क्या सच में एक तरबूज ने 4 जिंदगियां ले लीं, या इसके पीछे छुपी है एक ऐसी सच्चाई जिसे कोई खुलकर बताना नहीं चाहता? महाराष्ट्र से जुड़ी एक खबर अचानक सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने लगती है। एक थंबनेल सामने आता है जिसमें एक खुशहाल परिवार की तस्वीर होती है, साथ में कटे हुए लाल तरबूज के टुकड़े, और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि तरबूज खाने से परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। बस यही लाइन लोगों के दिल में डर बैठाने के लिए काफी होती है। देखते ही देखते लोग इस वीडियो को शेयर करने लगते हैं। कमेंट में डर और गुस्सा दोनों नजर आने लगता है। कोई कहता है अब बाजार का फल भी सुरक्षित नहीं रहा, तो कोई कहता है कि आखिर लोग क्या खाएं। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या सच में सिर्फ एक तरबूज किसी की जान ले सकता है, या फिर इस कहानी के पीछे कुछ और छुपा हुआ है जो हमें दिखाई नहीं देता? बताया जाता है कि ये एक सामान्य दिन था। गर्मी का मौसम था और परिवार ने रोज की तरह बाजार से एक तरबूज खरीदा। घर में सभी ने मिलकर उसे काटा, ठंडे मीठे फल का आनंद लिया। लेकिन कुछ ही समय बाद हालात अचानक बदलने लगे। पहले हल्की बेचैनी हुई, फिर उल्टी और चक्कर आने लगे। धीरे धीरे हालत इतनी खराब हो गई कि सभी को अस्पताल ले जाना पड़ा। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते सब कुछ हाथ से निकल चुका था और देखते ही देखते 4 जिंदगियां खत्म हो गईं। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो पूरी सच्चाई नहीं होती। असली सच्चाई हमेशा थोड़ी गहरी होती है, और उसे समझने के लिए सवाल पूछना जरूरी होता है। क्या तरबूज में कोई जहरीला केमिकल था? क्या वो फल पहले से खराब था? क्या उसे गलत तरीके से रखा गया था, या फिर ये मामला किसी और वजह से हुआ? डॉक्टर और एक्सपर्ट ऐसे मामलों में सीधे किसी एक चीज को दोषी नहीं मानते। उनका कहना होता है कि तरबूज खुद से जहरीला नहीं होता, लेकिन अगर उसे काटने के बाद लंबे समय तक खुले में रखा जाए तो उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं। अगर फल को गंदे पानी से धोया गया हो या गंदे हाथों से काटा गया हो तो संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है। कई बार सड़क किनारे कटे हुए फल घंटों तक खुले रहते हैं, जिन पर धूल, मक्खियां और गर्मी का असर पड़ता है, और यही चीज धीरे धीरे जहर का रूप ले सकती है। जब ऐसी घटना होती है तो पुलिस और मेडिकल टीम जांच शुरू करती है। खाने के सैंपल लिए जाते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई जाती है। शरीर में किस तरह का जहर या संक्रमण था, ये जांचा जाता है। लेकिन इन सब में समय लगता है, सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है। लेकिन सोशल मीडिया पर फैसला तुरंत सुना दिया जाता है। बिना जांच के ही लोग मान लेते हैं कि तरबूज ही मौत का कारण है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि आज के समय में आधी जानकारी सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। एक छोटी सी खबर को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वायरल हो सके, लेकिन इसके पीछे छुपी सच्चाई कहीं खो जाती है। लोग डर के कारण उसे आगे फैलाते हैं, और देखते ही देखते एक अधूरी बात पूरी सच्चाई बन जाती है। लेकिन इस घटना का एक और पहलू है जो सबसे ज्यादा दर्दनाक है। वो है उस परिवार का दुख जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया। उनके लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा झटका है। लेकिन दुनिया उसे सिर्फ एक वायरल वीडियो बनाकर देखती है। अब अगर हम सच्चाई को समझने की कोशिश करें तो ऐसे कई मामलों में असली कारण कुछ और निकलता है, जैसे फूड पॉइजनिंग, बैक्टीरिया का संक्रमण, खराब या बासी खाना, या फिर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या। इसलिए जब तक पूरी जांच सामने ना आ जाए तब तक किसी एक चीज को दोष देना सही नहीं होता। ये कहानी हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सिखाने के लिए है कि हमें खाने पीने की चीजों को लेकर सावधान रहना चाहिए। कटे हुए फल को ज्यादा देर तक खुले में नहीं रखना चाहिए। हमेशा साफ पानी से धोकर ही खाना चाहिए, और जहां सफाई का ध्यान न रखा जाता हो वहां से खाने से बचना चाहिए। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो और भी ज्यादा ध्यान जरूरी है। आखिर में बस एक बात याद रखिए, हर वायरल खबर सच नहीं होती, लेकिन हर सच्चाई को सामने आने में समय जरूर लगता है। इसलिए अगली बार जब भी कोई डराने वाली खबर आपके सामने आए तो उसे तुरंत शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जानिए, क्योंकि कभी कभी एक अधूरी खबर भी बहुत बड़ा डर पैदा कर देती है और सच उससे कहीं ज्यादा अलग होता है। अगर ऐसी ही सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी जुड़ जाएं जितेंद्र UP 47